और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको नष्ट नहीं होने देंगे। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में इस समय कोई विपत्ति हो, कोई समस्या आपके जीवन में आ गई हो, या फिर कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में आ गई हो, या फिर आपने कुछ गलत काम किया और जिस गलत काम के कारण आप परीक्षा में पड़ गए हो और अब आपको लगता है कि शायद मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, शायद इन बातों के कारण मैं और समस्या में पड़ जाऊंगा, मैं इस गंभीर बीमारी के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी या फिर मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपको ढाढ़स देता है, आपसे बातचीत करता है कि वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको नष्ट नहीं होने देगा। इसके लिए हम लोग एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 4 अध्याय और 31 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तुम्हारे पितरों से खाकर बांधी है उसे ना भूलेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिस पर तुम भरोसा करते हो, वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों पर दया करता है, जिनको उसने बुलाया है वो उन पर दया करता है, उन पर अनुग्रह करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें न त्यागेगा और न कभी छोड़ेगा। वो तुम्हें संकट में कभी नहीं छोड़ेगा, संकट में कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि ऐसे मुसीबत के समय में वो आपके साथ में खड़ा हो जाएगा और आपको नष्ट होने से बचाएगा, उस विपत्ति से आपको नष्ट होने से बचाएगा, उस बीमारी से आपको नष्ट होने से बचाएगा, आपकी हानि होने से वो आपको बचाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा? इस बात को अपने जीवन में पूरा होने के लिए, ताकि परमेश्वर आपको नष्ट ना होने दे, इसके लिए आपको करना क्या होगा? हम लोग पढ़ेंगे 29 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि वहां भी ऐसे समय में, ऐसे संकट में, ऐसी मुसीबत में, ऐसे बीमारी के समय में, ऐसी विपत्ति के समय में, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हों, ऐसे समय में जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में जब चारों तरफ से विरोधी हों, ऐसे समय में जब आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चिंता ही चिंताएं, परेशानियां आपके जीवन में हैं, तो ऐसे समय में भी जब आप पाप में लिप्त हैं, जब आप गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, ऐसे समय में भी यदि आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेंगे और पूरे मन से और पूरे प्राण से उसकी खोज करेंगे, उसे ढूंढेंगे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हें नष्ट होने से बचाएगा। तो करना क्या है? जब आप मुसीबत में, समस्या में हैं, तो ऐसे समय में आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है, आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी है। और उसकी खोज आप कैसे कर सकते हैं? उसकी खोज आप बाइबल पढ़ के कर सकते हैं, उससे प्रार्थना करके कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उसकी खोज करें और उसके नियमों पर चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, तब परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपके प्राणों की हानि नहीं होने देगा, वो आपको हानि से बचाएगा। चाहे वो कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी गंभीर विपत्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, परंतु प्रभु आपको उससे छुटकारा देगा। शर्त ये है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की खोज करनी होगी, उसे ढूंढना होगा, उसके पीछे चलना होगा, और तब प्रभु आपके जीवन में इस प्रकार का अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। हम नए नियम में देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में कि एक पिता के 2 बेटे थे और छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दे, और उसके पिता ने उसके हिस्से की संपत्ति उसे दे दी। उस छोटे बेटे ने उस संपत्ति को लेकर वो दूर देश चला गया और वहां उसने उस संपत्ति को कुकर्म में उड़ा दिया, सारे गलत कामों में उस धन संपत्ति को उड़ा दिया। जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी न बचा तो वो सूअरों के साथ रहने लगा और उनके साथ में खाने लगा।
एक दिन उसे ध्यान आया कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं जो मुझसे भी कई अच्छा भोजन करते हैं, क्यों न मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं। बाइबल कहती है कि जब वो आपे में आया, जब उसने रियलाइज किया कि मैंने गलत किया है और मुझे अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए, मुझे अपने पिता की ढूंढ करनी चाहिए, मुझे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए, जब उसने ये रियलाइज किया तो वो वापस अपने पिता के पास आया। और आप जानते हैं उसके पिता ने क्या किया? उसका पिता परमेश्वर की तरह दयालु है और उसके पिता ने अपने बेटे पर दया की और उसे फिर से वही राजपाट दे दिया, उसे सब कुछ फिर से दे दिया, उसके दुखों का अंत कर दिया, उसे क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है आप भी इसी लड़के की तरह हो, तो मैं आपसे कहूँगा वापस आएं, प्रभु यीशु मसीह की ढूंढ करें, प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, उसके वचनों को पढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी माने, तो वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा और आपको फिर से उस योग्य बना देगा। आपके जीवन से उन समस्याओं को दूर कर, उन बीमारियों को, उन परेशानियों को, उन सब बातों को दूर करके आपको एक नया जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।